हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बस उठ चुके हैं और उठने के बाद हो गया है अपना काम शुरू। और बच्चों की आज छुट्टी है तो बच्चे घर पे ही हैं। और उठते ही हमें तो अपना पहला काम यही होता है कि किचन में आना, और यही टेंशन होती है कि क्या नाश्ते में बनेगा, क्या खाने में बनेगा, क्योंकि हर टाइम यही प्रॉब्लम होती है हम लेडीज़ों के साथ। खैर देखेंगे क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। बच्चे जो बोल लेंगे वो बना देंगे नाश्ते में भी, और फिर बाद में बना देंगे इनके लंच में भी। जो ये खाएंगे वही बना देंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, क्योंकि कोशिश आज मेरी यही रहेगी कि आज मैं आपको सुबह से शाम तक का आपका अपना जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो चाय वाय मैंने पी ली है, और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखो, तो दिखाती हूँ, ये देखो आपको, क्योंकि सुबह सुबह ना यही होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं भिगो के रखती हूँ रात को, क्योंकि भाई बहुत ज़रूरी है अपनी सेहत का ध्यान रखना भी, और हस्बैंड का, बच्चों का ध्यान रखना भी जिम्मेदारी अपनी ही है। तो ये देखो, ये मैंने काली वाली किशमिश भिगो रखी हैं। तो ये पानी भी पिला देंगे बच्चों को, और कुछ हम भी पी लेंगे थोड़ा थोड़ा, और थोड़ी थोड़ी ये 5-5 6-6 किशमिश भी खा लेंगे, अच्छी रहती हैं। हालांकि बच्चे थोड़े से नखरे करते हैं खाने में, लेकिन कोई बात नहीं, उनको अभी पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ें कितनी फ़ायदेमंद होती हैं। धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे जैसे जैसे बड़े होंगे। ये मूंग और चने मैंने भिगो रखे हैं, तो 2-2 चम्मच इसकी भी दूंगी मैं सभी को। और इधर देखो, ये भिगो रखे हैं चिया सीड्स। तो बच्चे चिया सीड्स तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, किसी भी चीज़ में नहीं खाते हैं। ये ना दही में खाते हैं, ना इसको वैसे शेक में बना करके पीते हैं, क्योंकि वो फिर ना उल्टी जैसा करते हैं। तो चिया सीड्स तो मैं और इसके पापा ही लेंगे, बच्चे नहीं लेते हैं। और ये देखो, ये भिगो रखा है गोंद कतीरा। ये देखो, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, जब ये इस तरीके से फूल जाता है ना, जैसे कि वो नहीं होते हैं गोला बनाने के लिए आइस को जब कद्दूकस करते हैं, तब इस तरीके से हो जाती है ना, बहुत अच्छा लगता है। और ये गोंद कतीरा भी भिगो रखा है, ये भी बच्चे बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, ये भी मैं और अंशु के पापा ही पीते हैं। तो अभी मेरे को पहले तो ये सारी चीज़ें देनी है। गोंद कतीरा जो है इसको भी मैं मिक्सी में चला करके, और फिर इसका जो से वो टैंग में मिला करके, और फिर 2 गिलास बनाऊंगी, एक इसके पापा का, एक मेरा। और चिया सीड्स को तो ये है कि दही में या लस्सी में, किसी में भी, या फिर शेक बनाया तो शेक में उसमें डाल करके पी लेते हैं। ये ऐसे ही खा लेंगे 2-2 चम्मच, और ये भी ऐसे ही खा लेंगे। तो सबसे पहले तो ये मिलेगा, उसके बाद बच्चों को दूंगी ब्रेकफास्ट। अब वो क्या दूंगी वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और बस अब थोड़ी देर कर लेते हैं योगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब जल्दी से मैं थोड़ी देर योगा करती हूँ, और फिर उसके बाद में बच्चों को पूछेंगे कि क्या खाएंगे नाश्ते में, और फिर वही सब बनाएंगे। तो अभी आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर योगा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि नाश्ते में क्या बना है, क्या बनेगा दोपहर के खाने में, और क्या बनेगा रात के खाने में। कोशिश मेरी आज यही रहेगी कि आज मैं आपके साथ अपना फुल डे बताऊं, आपको अपना पूरा रूटीन आपके साथ सुबह से शाम तक का शेयर करूं। और ये देखो, नन्नू और नन्नू की फ्रेंड ये सुबह सुबह ही आ गई थी, 8-8:15 बजे आ गई थी कि आंटी नन्नू उठ गई तो भेज दो नीचे, हम खेल लेंगे। अब सुबह सुबह ही आज निकल रही है धूप, तो बाहर तो धूप आ गई, नीचे तो खेल नहीं रही है। अब कह रही है हम जीने में बैठ के अपना क्राफ्ट कर लेते हैं। अब जीने में भी धूप आ रही है, ये देखिए, तो जहाँ पे छाया है ना वहाँ पे बैठी है दोनों, थोड़ी थोड़ी जगह बचा करके। बीच में धूप आ रही है, लेकिन दोनों खुश हो रही हैं और आराम से खेल रही है। नाश्ता भी नहीं किया है, क्योंकि ये सुबह जल्दी खेलने लग गई थी, बोली कि पहले हम खेल लेते हैं उसके बाद नाश्ता करेंगे। तो अभी दोनों अपना कर रही हैं क्राफ्ट। चलो ठीक है, बच्चा जो भी करता रहे, खेलता रहे। तो दोनों कर रही हैं क्राफ्ट, और जब तक मैं कर लेती हूँ नाश्ते की तैयारी। और चलो अब चलते हैं किचन में। और बस आ गए हैं किचन में, और चलो मैं दिखाती हूँ अब नाश्ते में क्या बन रहा है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने चटनी बना करके रख ली है, और ये चटनी बनाई है मैंने कचरी की
और सूखी लाल मिर्च की और लहसुन की। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और इस वक्त कचरी भी मिल रही हैं तो आराम से मिल जाती हैं और बना भी लेते हैं और खाने में भी अच्छी लगती हैं। और इधर मैंने बेसन का घोल तैयार कर लिया है और ये देखिए 4 से 5 मैंने ब्रेड ले ली हैं। ब्रेड का नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि 2 कारण है। एक तो बच्चों को गरम गरम अच्छा लगता है, जब घर में होते हैं तो ये गरम खा लेते। कई बार ये टिफ़िन में भी लेके जाती है लेकिन टिफ़िन में वो ठंडे हो जाते हैं तो इतना अच्छा नहीं लगता है। तो बोली मम्मा आज हम घर में हैं तो गरम गरम खा लेंगे। और बेसन में सारे मसाले डाल दिए बेसिक से, क्योंकि ब्रेड के अंदर तो हम कुछ भरने वाले नहीं हैं। ये देखिए टुकड़े करके ब्रेड के रख लिए हैं और जल्दी से ये नाश्ता बन जाता है और गरम गरम अच्छा भी लगता है। तो अगर आपको जल्दी हो नाश्ता बनाने की और कुछ अच्छा भी खाने का मन हो चटपटा सा, तो ये आप बना सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। और बच्चों को टिफ़िन में भी मैं कई बार दे देती हूँ, टिफ़िन में भी इसको दे सकते हैं ना। तो सुबह टाइम लगता है, जल्दी ही बन भी जाता है। और इधर चाय भी चढ़ा दी है, तब तक चाय साथ साथ चाय भी बनती रहेगी और उधर हमारा नाश्ता भी तैयार होता रहेगा। और बस फिर फटाफट से सभी को नाश्ता करा देते हैं, फिर उसके बाद अपना झाड़ू पोछा करेंगे, नहाएंगे और फिर उसके बाद मिलेंगे खाने के टाइम पे। और अब मैं दोपहर के खाने में देखिए बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। अब आप सोच रहे हो कि कद्दू की सब्जी, जी हाँ, कद्दू की सब्जी जो आज हम बनाने वाले हैं वो इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी ना कि इस तरीके से आपने कभी बनाई नहीं होगी। और आप एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिए कि कितनी ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। इसमें एक प्याज को भी इस तरीके से बड़ा बड़ा कट करके डाला हुआ है, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है, तो आप एक बार ज़रूर से डाल लें। अदरक लहसुन हरी मिर्ची सबको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने चॉप कर लिया है और 2 से 3 टमाटर की मैंने प्यूरी बना करके रख ली है। ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब जब कई बार जब हम खाते हैं ना हलवाई की बनाई हुई कद्दू की सब्ज़ी, उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी ये सब्ज़ी बनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ये फुल रेसिपी शेयर करते हैं और आप लोग भी एक बार ये सब्ज़ी बना करके और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी थी। तो जीरा और क्या बोलते हैं उसको, मेथी को डाल दिया है तड़के में, वो चटक दी। अदरक लहसुन हरी मिर्ची डाल देंगे और फिर ये जैसे थोड़ा सा 10 से 15 सेकंड के लिए भुनेंगे हल्का सा, तब उसके बाद हम प्याज को ऐड कर देंगे और अब प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। नॉर्मली जो हम सीताफल की यानी कि कद्दू की जो सब्ज़ी बनाते हैं ना, वो इतनी ज़्यादा किसी को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जब इस तरीके से अगर आप बनाओगे ना, खट्टी मीठी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। जब प्याज अच्छे से भून जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे टमाटर की प्यूरी और अब इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं और फिर भूनने के बाद इसमें डालेंगे मसाले। तो सूखे मसाले अब ऐड कर देते हैं इसमें। सबसे पहले हल्दी पाउडर डाल दिया है, फिर उसके बाद डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, फिर उसके बाद हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना नमक, जितना आप खाना पसंद करते हो उतना। उसके बाद डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाले की और ये सब डालने के बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे और मिला करके इसको भून लेंगे। जब तक भून लेंगे, जब तक कि अच्छे से मसाले जो है हमारे पक नहीं जाते, तब तक हमें भून लेना है। ये 1 चम्मच मैंने बाद में डाली है आमचूर पाउडर की, क्योंकि इस वक्त जो है आमी यानी कच्चा आम तो मिल नहीं रहा है, तो हम आमचूर पाउडर और नींबू ही डालेंगे। तो आमचूर पाउडर तो हमने डाल दिया है। जब मसाले पक जाएंगे तब उसके बाद हम डालेंगे नींबू। ये देखिए मसाले अच्छे से हमारे भून गए हैं। एक बार इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें अब डालेंगे, ये देखिए सबसे पहले तो ये मैंने अब डाल दिया है चाट मसाला, क्योंकि ये भी खट्टा मीठा होता है ना, तो इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसमें 1 नींबू को निचोड़ देंगे, तो 1 नींबू का रस हमें इसमें डाल देना है और डालने के बाद फिर इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, इस सब्जी में आप पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें, लो फ्लेम पे धीरे धीरे बनने दें, क्योंकि ये जल्दबाजी की सब्जी नहीं है। अगर आप सोचें कि हम बच्चों को टिफिन में ये दे देंगे सुबह सुबह बना करके, तो ये पॉसिबल नहीं है। और अब डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि ये जल्दबाजी में नहीं बनेगी, लो फ्लेम पे बनेगी। कुकर में आप इसकी सीटी नहीं लगवाएंगे, वरना ये इसका टेस्ट वो नहीं आएगा जो आपको चाहिए था। तो ये सूखी बनेगी, कढ़ाई में या पैन में बनाना है, लो फ्लेम पे धीरे धीरे। कम से कम आधे से पौने घंटे का टाइम लग गया था इस सब्जी को बनने में, क्योंकि ये अब सब्जी डालने के बाद मिला दिया है और मिला करके लो फ्लेम करके इसको छोड़ दिया है। धीरे धीरे ये पकती रहेगी, बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे। और अब ये देखिए ये हमारी मज़ेदार सी टेस्टी सी खट्टी मीठी सब्जी बनके हो चुकी है तैयार। और इसमें 1 चम्मच मैंने शक्कर भी डाल दी थी। और ये देखिए
बस ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और गर्मा गर्म आपको जैसा रोटी के साथ पसंद है या पूरी के साथ पसंद है वो आप गर्मा गर्म इसको एंजॉय करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बना करके आप एक बार ज़रूर से देखिए। मैं इसके साथ रोटी ही बनाऊंगी क्योंकि बच्चे जो हैं वो इसके साथ तो पूरी नहीं खाएंगे। पहले ही बोल रहे थे कि हम तो रोटी ही खाएंगे, तो आज उनका रोटी खाने का मन है तो मैं इसके साथ रोटी ही बनाऊंगी। वैसे इसके साथ पूरी भी अच्छी लगती हैं, आप चाहो तो इसके साथ पूरी भी बना सकते हो। और बस आप बज रहे हैं शाम के 4 और 4 बजते ही मेरे दिमाग की अलार्म बोल जाती है कि चाय का टाइम हो गया, क्योंकि बीच में जब मैं 1 घंटा सो जाती हूँ उठते ही अपनी चाय बनाती हूँ। और मेरी चाय तैयार हो चुकी है और अंशु के पापा भी घर पे ही हैं, तो आज फिर उनके लिए बना रही हूँ ग्रीन टी, क्योंकि वो चाय पीती नहीं है। तो गर्म पानी कर लिया है और ये देखिए बस उनकी हो गई है ग्रीन टी तैयार। उनको ग्रीन टी देती हूँ और मैं अपनी चाय पीती हूँ और मिलते हैं अब आपसे बाद में। और बस शाम को कपड़े वपड़े उतारे, प्रेस व्रेस की और वो सब करने के बाद रात के खाने में बनाया है भिंडी। थोड़ी सी भिंडी बना ली है और भिंडी की सब्जी और उसके साथ गर्मा गर्म रोटी। तो सब्जी मेरी बन चुकी है, आटा भी मैंने लगा लिया है। बस अब जल्दी से गर्मा गर्म रोटी बनाती हूँ और फिर गर्मा गर्म बच्चों को खिलाती हूँ। तो आज मैंने अपना फुल डे आपके साथ शेयर किया है। तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर से कमेंट्स में बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।